एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक्टिव फील्ड ग्रुप के बारे में, जिसमें हमें फील्ड नेम, फील्ड सेटिंग्स, शो डिटेल्स और फील्ड को कॉलैप्स और एक्सपेंड करने के ऑप्शन मिलते हैं। इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद पाइवट टेबल फील्ड ऑप्शन की मदद से एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ पर रोज़ में रखूँगा। तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट को मैं उठाकर वैल्यूज़ में रख रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा टोटल अमाउंट है प्रोडक्ट का, वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज टैब में। तो देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं एक्टिव फील्ड ग्रुप में। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फील्ड है, जो एक्टिव है, जिस फील्ड पर हम करंटली हैं, उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिख कर आ रहा है, यहाँ लिख कर आ रहा है रोल लेबल्स। यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सम ऑफ टोटल अमाउंट लिख कर आ रहा है, जो कि एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है और हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉलम ही डाल रखा है रोज़ में, लेकिन यहाँ पर रो लेबल्स लिख कर आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। देखिए मैंने डिज़ाइन टैब पे ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है, और आपको पाइवट टेबल एनालाइज टैब को सीखने से पहले आपको डिज़ाइन टैब आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना डिज़ाइन टैब वाले को। अगर आपको डिज़ाइन टैब नहीं आएगा तो आप इन ऑप्शन को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। इसके बाद लेआउट ग्रुप में रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो फॉर्म होता है, यानी ये जो हमारा लेआउट होता है पाइवट टेबल का, इसे फॉर्म कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो आउटलाइन फॉर्म पे क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इसका एक डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी डिज़ाइन टैब की वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं प्रोडक्ट के नीचे जस्ट कंपनी को रख देता हूँ। ठीक है, कंपनी को रख देता हूँ। अभी देखिए ये हमारा पूरा एक कॉलम यानी एक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट भी दिखा रहा है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और यहाँ पर जो कंपनी है मेरे प्रोडक्ट की वो भी मुझे एक ही कॉलम में दिखा रहा है। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। कौन सा? कॉम्पैक्ट फॉर्म। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पर मैं आउटलाइन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आउटलाइन फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है इसका एक सेपरेट कॉलम करेगा, और जो कंपनी है उसका एक सेपरेट कॉलम, यानी सेपरेट कॉलम में मेरे प्रोडक्ट और यहाँ पर कंपनी नेम मुझे दे देगा। देखिए आउटलाइन पे क्लिक करा तो देखिए ये मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं और ये मेरी कंपनी आ रही है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो मेरा लेबल है, यानी जो मेरा फील्ड का नेम है, वो मुझे शो हो रहा है। आप देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ऐसे यहाँ पर देखिए कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी लिख कर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वाले में होते कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए रो लेबल्स लिख कर आता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होता है कि मल्टीपल जो भी आप यहाँ पर कॉलम रोज में डालते जाते हो वो एक ही कॉलम में शो करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन फॉर्म में करूँगा तो यहाँ पर ये क्या करता है, हमारे कॉलम को सेपरेट कर देता है। अब यहाँ पर इसमें एक और होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पर जैसे हमारे सेल की आउटलाइन होती है उन्हें हम ग्रिड लाइन कहते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में क्या करेगा, इनकी ग्रिड लाइन शो कर देगा। जैसे अभी देखिए ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो देखिए इनकी ग्रिड लाइन शो हो रही है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करता है कि जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं जो हम रोज़ में डालते हैं वो एक ही फील्ड या फिर एक ही कॉलम में देता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंपनी को हटा देता हूँ। कंपनी को हटा दिया, यहाँ पर देखिए अभी रो लेबल्स लिख कर आ रहा है और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म से आउटलाइन फॉर्म पे कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिखकर आ जाएगा। या फिर अगर हमें ग्रिड लाइन शो करनी है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका एक्टिव फील्ड का नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, आप यहाँ पर माई प्रोडक्ट लिख दोगे तो देखिए यहाँ पर माई प्रोडक्ट लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर भी देखिए जो पाइवट टेबल फील्ड है यहाँ पर भी माई प्रोडक्ट लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से प्रोडक्ट कर देता हूँ, मुझे माई प्रोडक्ट नहीं करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारी प्रोडक्ट वाली फील्ड है, ऐसे हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट की फील्ड है, लेकिन इसके आगे देखिए यहाँ पर सम ऑफ लिखा हुआ है। सम ऑफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टोटल दे रहा है।
ठीक है, CPU की जितनी सेल हुई है उन सभी का टोटल करके मुझे यहाँ पर टोटल दे रहा है, ऐसी मुझे कीबोर्ड माउस प्रिंटर। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ, और ये क्या, ये हमारी वैल्यूज़ है। जहाँ पर भी नंबर आते हैं उन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं, जहाँ पर टेक्स्ट आते हैं उन्हें हम आइटम्स कहते हैं। और ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक फील्ड है, ठीक है, जो हमारा ये पूरा कॉलम है ना, इसको हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, एक फील्ड है, और इस प्रोडक्ट फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम है। ऐसी सम ऑफ टोटल, ये क्या है, एक फील्ड है, और इसके अंदर हमारे पास आइटम, इसके अंदर सॉरी वैल्यूज़ है, ठीक है। जहाँ पर नंबर होते हैं उन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं, जहाँ टेक्स्ट होते हैं उन्हें आइटम कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नेम रीनेम कर दिया, चेंज करा था, ऐसे हम ये जो सम ऑफ है इसको अगर हम हटाना चाहे तो क्या हम हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डिलीट करा, एंटर करूँगा तो ये नहीं हटेगा। देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए सम ऑफ टोटल ही आ रहा है, क्योंकि देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हम जिस तरीके की यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम सम कर रहे हैं तो सम ऑफ टोटल आएगा, काउंट करेंगे तो काउंट ऑफ आएगा, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता जो वैल्यूज़ का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारे एक्टिव फील्ड का नेम बताता है, चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए शो डिटेल, हम अपने यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अभी आइटम में हूँ, आइटम में तो हम कोई डिटेल नहीं देख सकते ना, लेकिन आइटम में यहाँ पर आइटम के बाद जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है, जैसे CPU की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है। अब टोटल अमाउंट ये कहाँ से आ रहा है, यानी ये CPU का जो टोटल अमाउंट है ये कहाँ से कैसे आ रहा है, ऐसा हमने CPU कहाँ सेल कर दिए, कितने सेल कर दिए। तो अगर हमको इनकी डिटेल देखनी है तो हम क्या करेंगे, शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सेपरेट एक न्यू शीट आएगी डिटेल 1 के नाम से। ये डिटेल 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस में हमें शीट देता है। अब देखिए CPU की डिटेल है, यहाँ पर देखिए डिटेल्स फॉर सम ऑफ टोटल अमाउंट प्रोडक्ट CPU जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल है कि देखिए हमने यहाँ पर जो CPU है इतनी डेट को हमने सेल करे, ये हमारे प्रोडक्ट का नेम CPU है, ये हमारी कंपनी है, मेरे पास अलग अलग कंपनी है जैसे डेल इंटेल। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, डेट वाइज हमने इतनी क्वांटिटी सेल करी है। यहाँ पर अमाउंट बता रहा है एक क्वांटिटी, यानी पर CPU का अमाउंट बता रहा है। इसके बाद ये जो अमाउंट है, अमाउंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है क्वांटिटी से, फिर इसका यहाँ पर ये टोटल दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसने CPU की डिटेल बताई है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से CPU की डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शो डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है एक्सपेंड और कॉलेप्स फील्ड करने के लिए, ठीक है। फील्ड को हम एक्सपेंड और कॉलेप्स कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा अभी, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ रहा है, देखिए डेट, कंपनी, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल। लेकिन अभी हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। सबसे पहले इसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा कि यहाँ देखिए ये जो कंपनी है, ठीक है, अभी तो मैंने प्रोडक्ट रख रखा है, यहाँ पर देखिए मैंने कंपनी को रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है ज़्यादातर, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो बटन बनकर आ रहा है माइनस का, ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसको इसको कॉलेप्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पर इस पर जब हम क्लिक करते हैं माइनस पे तो ये क्या करता है, ये करता है कॉलेप्स, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। देखिए एक्सपेंड कर रहा है हमारे डेटा को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को ऊपर कर रखा है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, कंपनी यहाँ। लेकिन अगर मैं कंपनी को यहाँ कर दूँ तो देखिए अब हमारी कंपनी यहाँ दिखा रहा है और प्रोडक्ट यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आप कॉलम रो में ऊपर रखोगे ये उसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखता है, ठीक है। मतलब वो आपका लेबल बन जाता है एक तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर कॉलेप्स और एक्सपेंड कर रहा हूँ अपने डेटा को, वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब कैसे, अभी देखिए मैं सिंगल, जैसे मैं अगर मेरे को सभी को यहाँ पर कॉलेप्स करना है, सभी को बंद करना है, तो मैं एक एक करके देखिए यहाँ पर माइनस पे क्लिक करूँगा, तब जाके मैं सभी को यहाँ पर कॉलेप्स कर पा रहा हूँ। और अगर मेरे को एक्सपेंड करना है तो देखिए एक एक करके हो रहा है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ही बार में सबको कॉलेप्स करता है, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करोगे एक ही बार में सभी को एक्सपेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको सिंगल करना है तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आप एक ही बार में सभी को कॉलेप्स करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तब आपको इनको यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो बटन है, अगर आप इन बटन को हाइड करना चाहते हो यहाँ से, तो आपको एनालाइज टैब में जाना है, इसके बाद शो ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बटन्स का ऑप्शन होता है, ये अभी सिलेक्ट है, इसको डीसिलेक्ट कर दोगे तो ये बटन हमारे हाइड हो जाते हैं। इसके बाद भी आप यहाँ से अपने जो डेटा है आपका, यहाँ से आप इसको एक्सपेंड और कॉलेप्स कर सकते हो, जो आपकी डेटा फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके बटन्स को वापस शो कर देते हैं। ईजी, तो देखिए ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, बहुत ईजी था। अब चलते फील्ड सेटिंग पे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ से कंपनी को हटा देता हूँ, जिससे कि डेटा हमारा छोटा रहे, लेकिन समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको।
मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट ये हमारा जो कॉलम है इसे हम फील्ड कहते हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू होती है ये हमारी आइटम हो गए। ये हमारा क्या, ये हमारा टोटल अमाउंट का फील्ड है, इसके अंदर जो नंबर वैल्यू होती है इसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं। अब देखिए अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास फील्ड सेटिंग कुछ इस तरीके की आ रही है। ध्यान से देखिए क्या लिख कर आ रहा है, कस्टम नेम प्रोडक्ट, जो कि हमारे यहाँ पर फील्ड का नेम है। यहाँ पर देखिए सब टोटल एंड फिल्टर्स आ रहा है, इसके बाद लेआउट एंड प्रिंट आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर मैं आइटम पे हूँ। अब देखिए मैं अब जा रहा हूँ वैल्यूज़ पे, मैंने वैल्यूज़ पे क्लिक करा, अब मैं फील्ड सेटिंग्स पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए अब क्या लिख कर आ रहा है, ये हमारे फील्ड का नेम। अब यहाँ देखिए समराइज वैल्यूज़ बाय और यहाँ पर शो वैल्यूज एज, यानी अगर हम वैल्यूज़ पे होते हैं तब हमें फील्ड सेटिंग्स अलग मिलती है, और अगर हम आइटम्स पे होंगे तब हमें जो हमारी फील्ड सेटिंग्स होती है अलग होती है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो है हमारी फील्ड सेटिंग्स के यहाँ पर जो आइटम्स के बारे में, और मैं इस पे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उस पे मैं आपको यहाँ पर ये जो फील्ड सेटिंग हमारी वैल्यूज़ के उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है। अगर मैं इसी वीडियो में इसको भी कंप्लीट करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए। तो इस वीडियो में देखिए मैं आपको यहाँ जो आइटम की फील्ड सेटिंग है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। और नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर उसको भी देखना, ठीक है, जो हमारी वैल्यूज़ की सेटिंग्स होती है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है सब टोटल का। अब सब टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले तो अपने यहाँ पर ये जो कंपनी है, कंपनी को उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए सब टोटल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सीपीयू का सब टोटल है। सब टोटल कैसे, यहाँ पर देखिए डेल और इंटेल कंपनी का टोटल मिलाकर यहाँ पर सब टोटल आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कीबोर्ड में यहाँ पर ये जो 3 कंपनी है इनका टोटल मिलाकर ये सब टोटल आ रहा है कीबोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर एनालाइज टैब में जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ पे होगा तो देखिए हमें यहाँ पर वैल्यूज़ वाली सेटिंग देगा, और अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये हमें कौन सी सेटिंग देगा, यहाँ पर हमारी आइटम्स वाली। ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा सब टोटल है वो अभी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजीली यहाँ पर शो कर रहा है जो हमारा सब टोटल है। लेकिन अगर मैं नन पे क्लिक कर दूँ, नन पे क्लिक करके नन को चेक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो हमारा सब टोटल है वो अब हमें शो नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो आपका सब टोटल शो ना हो तो आपको नन पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक पे अगर आप क्लिक करोगे यानी उसको चेक करके ओके पे क्लिक करोगे तो आपका सब टोटल शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कस्टम में जाएंगे तो ये क्या चीज़ करेगा, देखिए अभी देखिए यहाँ पर सब टोटल आ रहा है। सब टोटल क्या कर रहा है, इनका सम करके यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इनका सम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं सम को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से सम को मैंने सेलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, सीपीयू सम लिख कर आ रहा है। और हमें यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब इसमें अंतर क्या हो गया, देखिए अंतर ये हो गया कि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब यहाँ पर ऑटोमेटिक रहता है तो ये क्या करता है, सब टोटल देता है जो कि इन्हीं का ही होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके जोड़ के और यहाँ पर सब टोटल। लेकिन जब हम कस्टम में जाते हैं सम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसने क्या करा, इन दोनों का यहाँ पर सम करा जो कि एक तरीके से सब टोटल की तरह ही काम करा है, लेकिन सम लिख कर आ रहा है सीपीयू सम। अब यहाँ पर देखिए हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमने सम ले लिया, ऐसे यहाँ पर हम काउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए काउंट भी लिख कर आ रहा है। अब ये काउंट में यहाँ पर देखिए 5 लिख कर आ रहा है सीपीयू काउंट। अब ये 5 क्यों लिख कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर जाएंगे शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने 5 बार अपने सीपीयू को सेल करा है, इसलिए इसने क्या करा, इनको 5 बार काउंट करा है। ठीक है, इस तरीके से काउंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर माउस और प्रिंटर को काउंट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रिंटर का कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमने प्रिंटर को 4 बार ही सेल किया है। ठीक है, यानी जो डेट के अनुसार यहाँ पर 4 बार इसने काउंट करा। अब यहाँ पर सेल्स डेटा पे फिर से चलते हैं और यहाँ पर मैं प्राइवेट टेबल एनालाइज टैब और यहाँ पर इस पे चलते हैं फील्ड सेटिंग। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हम एवरेज, मैक्स और मिन को यहाँ पर देखिए मैं काउंट को यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर सम को रख लेते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीपीयू की मैक्स सेल बता रहा है और यहाँ पर मिनिमम सेल बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं मैक्स को यहाँ पर गया और यहाँ पर शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैक्स सेल बता देगा। ऐसे अगर हमें यहाँ पर मिनिमम सेल देखनी है, यहाँ पर हम इस पे जाएंगे। यहाँ पर जो मिनिमम सेल हमारी सबसे कम है वो है यहाँ पर 7880। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी 7880 ये हमारी मिनिमम सेल है और ये हमारी हाईएस्ट मैक्सिमम सेल है। तो इस तरीके से ही हमें डिटेल वगैरह शो कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं इधर जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैल्यूज़ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको वैल्यूज़ की सेटिंग दे देगा, और अगर आप यहाँ पर रहोगे अपने आइटम्स में तो ये आपको आइटम्स की सेटिंग देगा। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये भी समझा दिया। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक करूँगा तो यहाँ पर क्या देके आएगा, अब ये यहाँ पर जो सब टोटल होता है वो दे देगा, CPU का यहाँ पर टोटल दे रहा है, ठीक है। तो इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो बहुत इजी था, ठीक है। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पर है इंक्लूड न्यू आइटम्स इन मैनुअल फ़िल्टर, ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो कंपनी है ना, कंपनी को हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ईजी होगा समझने में। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ़िल्टर लगाता हूँ मैनुअल, ठीक है। फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट केस पे, और यहाँ पर मैं CPU और यहाँ पर माउस, ठीक है, CPU माउस, ओके। तो देखिए यहाँ पर CPU और माउस दे रहा है, ठीक है। अब ये ऑप्शन कहता क्या है, देखिए ये ऑप्शन कहता है इंक्लूड न्यू आइटम्स इन मैनुअल फ़िल्टर, यानी जो भी हम यहाँ पर नया आइटम डाल रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड कर देगा, ऑटोमेटिक ऐड करेगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो ऑप्शन है मैंने अनचेक कर रखा है, ठीक है, अनचेक रहने देते हैं। अब यहाँ पर CPU है, मैं यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट को चेंज कर दे, आइटम को चेंज कर देते, प्रोडक्ट के आइटम को, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं SSD लिख देता हूँ, ठीक है, SSD लिखा। इसके बाद देखिए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पर पाइवेट टेबल में, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर पाइवेट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए रिफ्रेश करा, यहाँ पर देखिए जो हमने हमारा जो न्यू आइटम है SSD वो यहाँ पर हमें शो नहीं करा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ CPU और माउस को सिलेक्ट कर रखा था। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें फिल्टर में SSD दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी आइटम यहाँ पर अपडेट नहीं, एक न्यू आइटम ऐड करूँ, है ना, तो वो हमारा अगर हमने यहाँ पर फ़िल्टर लगा रखा है जैसे CPU माउस, तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फ़िल्टर में यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और इसको चेक कर देंगे, इसको चेक करेंगे, ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक आइटम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने माउस ले रखा है, माउस की जगह कुछ कर देते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हार्ड डिस्क लिख देते हैं, ठीक है, हार्ड, और यहाँ पर मैं डिस्क लिख देता हूँ, ठीक है, हार्ड डिस्क लिख देते हैं, एंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हार्ड डिस्क आ गया। SSD नहीं आया था क्योंकि उस टाइम मैंने उसको अनचेक रखा था, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर वो आ गया। तो ये ऑप्शन वर्क करता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन में जाऊँ, यहाँ पर प्राइवेट टेबल पे फील्ड सेटिंग, और इसको मैं अनचेक कर दिया, मैंने अनचेक करा, ओके। अब मैं यहाँ पर फिर से किसी भी एक आइटम को यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रैम लिख देते हैं, एंटर। अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, या तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए, या फिर प्राइवेट टेबल एनालाइज टैब में जाइए यहाँ पर। तो देखिए अब मैंने रिफ्रेश करा, लेकिन वो यहाँ पर रैम हमारा आया ही नहीं, जबकि यहाँ पर शो कर रहा है। क्यों नहीं आया, क्योंकि इस समय हमने क्या करा, इसको चेक ही नहीं करा, ठीक है। तो ये ऑप्शन वर्क करता है। अगर आप इसको चेक करके रखोगे, फिर जो भी आइटम यहाँ पर आप न्यू आइटम ऐड करोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यू आइटम है, न्यू आइटम ऐड करके यहाँ पर जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फिल्टर में दे देता है, ठीक है, फिल्टर में वर्क करता है, ठीक है। और अगर आपने इसको अनचेक करा है तो वो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो क्लियर कर देता हूँ फ़िल्टर, और यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम आ गए, मैं सबसे पहले तो अंडू कर देता हूँ, जिससे कि जो डेटा है मेरा पहले जैसा हो जाए, मैं चेंजेस करना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पर ये जो हार्ड डिस्क है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है, क्योंकि डेटा ये भी आइटम अगर बढ़ भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझाने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पहले 4 आइटम थे, अब हमारे पास यहाँ पर SSD और हार्ड डिस्क 2 आइटम और बढ़ गए हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ भी डेटा में कोई भी खराबी नहीं आएगी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। इसी तरीके से आप ये जो प्रोडक्ट और यहाँ पर मिन मैक्स एवरेज है, ये भी कस्टम में यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जितने यहाँ पर है, ठीक है। अब चलते हैं लेआउट एंड प्रिंटिंग में। तो देखिए यहाँ पर लेआउट एंड प्रिंटिंग में सबसे पहला है शो आइटम लेबल्स इन आउटलाइन फॉर्म। तो देखिए आउटलाइन फॉर्म में ले आएगा। अभी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट हमें किस में दे रहा है, शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्म। तो देखिए ये टेबुलर फॉर्म है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन फॉर्म, और यहाँ पर टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ जाती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म और यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म में ये होता है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी को रख दूंगा प्रोडक्ट के नीचे, तो देखिए जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है वो एक ही कॉलम में, हमारे जितने भी रो में हमने अपने कॉलम डाले वो एक ही कॉलम में शो करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म में जाएंगे तो वो सेपरेट कर देता है, और
टेबुलर फॉर्म में ये होता है कि वो हमें ग्रिड लाइन शो कर देता है, ठीक है। तो इस वक्त क्या है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। यहाँ पर हम जाएंगे इस पे, और जब मैं यहाँ पर इसको शो इन लेबल्स इन आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये जो ग्रिड लाइन है ये हमारी चले जाएगी। देखिए ग्रिड लाइन हमारी चलेगी। और अगर मैं इसको यहाँ पर शो आइटम्स इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो ग्रिड लाइन है वो हमें शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शन है बाकी के, इसके नीचे जब हम इसको आउटलाइन फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तभी ये हमारे इनेबल होंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है डिस्प्ले सब टोटल एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप। तो देखिए जो सब टोटल है वो हमारा कहाँ होगा, टॉप पे शो होगा। तो देखिए मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा सब टोटल है अभी देखिए ये टॉप में शो नहीं हो रहा, ठीक है, टॉप में शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, एक बार अपने डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं आउटलाइन फॉर्म। तो देखिए आउटलाइन फॉर्म पे वो नहीं था, वो टेबुलर फॉर्म में था इसलिए नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर मैं पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जा रहा हूँ, फील्ड सेटिंग यहाँ पर। तो देखिए जब हम यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए जो हमारा जो सब टोटल है जो टॉप में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये टॉप में आ रहा है सब टोटल। अगर हम चाहते हैं हमारा जो सब टोटल है वो टॉप में नहीं आए तो यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा सब टोटल है वो यहाँ पर देखिए अभी भी आ रहा है। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि आउटलाइन फॉर्म ये आउटलाइन फॉर्म है। यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर कंपनी है इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं कंपनी को हमें रखना है कंपनी को रखना है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। अच्छा मुझे मेरे से गलती ये होगी कि मैं कंपनी पे था, ठीक है। यहाँ पर आपको CPU इस प्रोडक्ट वाली फील्ड में रहना है। देखिए हर एक फील्ड का अलग अलग यहाँ पर फील्ड सेटिंग होती है, हर एक फील्ड की अलग सेटिंग होती है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी फील्ड सेटिंग अलग है, इसकी फील्ड सेटिंग अलग है, ठीक है। इस पे जाऊँगा इस वाले फील्ड पे कंपनी वाले तो इसकी फील्ड सेटिंग अलग है। और अगर मैं इस पे जाऊँगा तो ये हमारी वैल्यू सेटिंग आएगी, ठीक है। तो मेरे से मिस्टेक होगी, यहाँ पर मैं इस पे जाऊँगा फील्ड सेटिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये जो सब टोटल हमें यहाँ पर शो हो रहा है टॉप में, इसको अनचेक करेंगे ओके। तो देखिए अब सब टोटल वो हमारा टॉप की जगह बॉटम में शो हो रहा है, ठीक है। मेरे से मिस्टेक होगी। हर एक फील्ड का जो यहाँ पर फील्ड सेटिंग होती है ना अलग, जैसे ये प्रोडक्ट क्या है एक कॉलम है लेकिन इसे फील्ड कहते हैं, इसकी सेटिंग अलग है। ऐसी कंपनी की अलग सेटिंग है फील्ड सेटिंग, ऐसी सम ऑफ टोटल अमाउंट की अलग सेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस पे जाके करना था वो ऑप्शन, मैं कंपनी पे था इसलिए वो नीचे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सब टोटल है हमारा बॉटम में आ रहा है। अगर हम इसको टॉप में शो करना चाहते हैं इसको चेक करेंगे ओके, तो देखिए वो टॉप में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेआउट एंड प्रिंट में जाएंगे, इसमें एक और ऑप्शन है डिस्प्ले लेबल्स फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड इन द सेम कॉलम कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो ये क्या करेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या करा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर दिया। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो मैंने आपको बताया ही क्या करता है कि रोज में जितने भी कॉलम होते हैं वो सारे एक ही कॉलम में लेके आ जाता है, यानी एक रो लेबल उसकी फील्ड का नेम दे देगा और जितने भी आप कॉलम रोज में डालते हो वो एक ही कॉलम में दे देता है। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे को CPU पे क्लिक करना है क्योंकि ये हमारा कंपनी का, ये हमारा CPU का, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखिए इसकी फील्ड सेटिंग अलग है, इसकी फील्ड सेटिंग अलग है। और यहाँ पर मैं CPU पे जाऊँगा, इसकी सेटिंग अलग है क्योंकि CPU क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट है और ये जो कंपनी नेम लिखे ये कंपनी फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे मैं CPU पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चेक आ रहा है ये ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर कंपनी पे जाके अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अनचेक है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्री डिस्प्ले लेवल्स फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड इन द सेम कॉलम, यानी सिंपल है कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देगा। अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं करना चाहते इसको अनचेक करिए ओके, तो देखिए वापस ये आउटलाइन फॉर्म में हो गया, ठीक है। आउटलाइन फॉर्म में ग्रिड लाइन नहीं आती। अगर आप यहाँ पर टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइन आएगी। आउटलाइन फॉर्म में ग्रिड लाइन नहीं आती। कॉम्पैक्ट फॉर्म में जितने भी आपके कॉलम रो में होंगे वो एक ही कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं वापस इसको आउटलाइन फॉर्म में कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फील्ड सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और ये तो टेबुलर फॉर्म में ही। अगर आप टेबुलर फॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म यानी जो ग्रिड लाइन वगैरह होती है वो सब शो हो जाएगी। ग्रिड लाइन शो करने के लिए बहुत ईजी है, अगर यहाँ नहीं होती तो इस पर क्लिक कर देना, आ जाएगी ग्रिड लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिपीट आइटम्स लेबल। तो आइटम लेबल क्या होते हैं,
जैसे कि ये CPU है, ये हमारा लेबल है, इसके नीचे एक सेल है ब्लैंक है, हम चाहते हैं CPU यहाँ पर भी आए क्योंकि ये हमारा लेबल है। ऐसी कीबोर्ड ये हमारा जो बाकी के जो दो सेल यहाँ पर ब्लैंक है यहाँ पर भी शो करे, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रिपीट कर सकते हैं। ये हमारे लेबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको चेक कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिपीट हो रहा है, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऐसी SSD, हार्ड डिस्क भी, ठीक है। और अगर आपको इसको रिपीट नहीं करना तो आपको इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, हर एक आइटम्स के नीचे यहाँ पर ब्लैंक लाइन दे देगा। अब आइटम क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको बताता हूँ चेक करके, ओके। तो देखिए ये हमारा क्या एक ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा CPU की दो कंपनी और CPU का सब टोटल, तो ये हमारा एक ग्रुप था। अब इसके नीचे देखिए एक ब्लैंक लाइन आ गई, इसको आप ब्लैंक लाइन की जगह ब्लैंक रो समझ लिए, ठीक है। रो समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे एक ब्लैंक रो आ गई, इसके बाद ये हमारा कीबोर्ड, ये हमारा एक ग्रुप है, इसके नीचे एक ब्लैंक रो आ गई, इसके बाद माउस, इसके नीचे एक ब्लैंक रो आ गई, ऐसी प्रिंटर, इसके नीचे आ गई ब्लैंक रो, ऐसी यहाँ पर देखिए SSD इसके नीचे आ गई, और ऐसी हार्ड डिस्क के नीचे। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है, CPU वाले पे जाना है सबसे पहले, क्योंकि ये हमको फील्ड सेटिंग है। इसके बाद हम जाएंगे लेआउट एंड प्रिंट और इसको अनचेक करेंगे, तो ये जो ब्लैंक लाइन या फिर जो रो है ब्लैंक रो, ये हमारी रिमूव हो जाएगी। और ये हर एक ग्रुप के बाद आती है, ये हमारा जैसे एक ग्रुप हो जाता है CPU का, ये कीबोर्ड का ग्रुप है, इसके नीचे आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास शो आइटम्स विथ नो डेटा, ठीक है, शो आइटम विथ नो डेटा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर ये यहाँ पर कंपनी लगाते हैं, ठीक है। कंपनी नहीं, यहाँ पर हमें लगाना है फ़िल्टर। सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ पर मैं एक काम करते हैं, कंपनी को रख ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेटा बनाना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, और इसका जो लेआउट है मैं इसको आउटलाइन फॉर्म करना चाहता हूँ। और ये जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट की जगह मैं यहाँ पर रखूँगा क्वांटिटी, ठीक है। टोटल अमाउंट की जगह मैंने क्वांटिटी रख दी। अब यहाँ पर देखिए मैं कंपनी पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखिए हमारी जितनी भी कंपनी है वो सभी शो हो रही है ना, ठीक है। मतलब CPU, इसके बाद इनकी कंपनी और इनकी क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये सभी कंपनी शो कर रहा है हमें, जैसे CPU, आई नो हमें पता है कि भाई जो CPU जो सेल हो रही है वो डेल और इंटेल का ही हो रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी कंपनी के नेम है, तो ये उन कंपनी का नेम शो नहीं कर रहा। वो इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ क्या है हमारी, एक तरीके से जो क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे फील्ड सेटिंग्स में, ये जो डेटा की बात कर रहा है, ये जो डेटा है ये हमारी क्वांटिटी है, वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा CPU हम जो सेल कर रहे हैं वो डेल और इंटेल कंपनी का ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी कंपनियाँ और उनकी जो हम उनका हम CPU सेल नहीं कर रहे, तो उनकी जो वैल्यू है या फिर जो उनकी क्वांटिटी या उनका जो डेटा है वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उनका भी शो करे, उनका नेम शो करे, अब देखिए उनका हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, हम उन कंपनी का CPU सेल ही नहीं कर रहे, उनकी हमारे पास क्वांटिटी ही नहीं है, तो वो यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं सिर्फ नेम ही शो कर दे, नेम ही शो कर दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए हम जाएंगे यहाँ पर CPU वाले पे, है ना, CPU वाले पे नहीं, हम जाएंगे कंपनी पे, ठीक है। कंपनी पे जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे, शो आइटम्स विथ नो डेटा, और इस बार कंपनी में जा रहा है, ठीक है। कंपनी में ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सभी कंपनी के नेम शो कर रहा है। अब देखिए इनकी क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी मतलब वैल्यूज़ यानी डेटा। अब देखिए इनका कोई डेटा तो है नहीं, क्योंकि भाई CPU जो हम सेल कर रहे थे वो सिर्फ डेल कंपनी और इंटेल का ही सेल कर रहे थे, लेकिन भाई हमारे डेटा में बहुत सारी कंपनी है, और हम क्या चाहते हैं कि भाई भले ही हमने किसी कंपनी का CPU सेल किया है हो या नहीं हो, मतलब उसकी क्वांटिटी हमारे पास हो या ना हो, या फिर उसका डेटा हो या ना हो, लेकिन उनका जो नेम है वो हमें यहाँ पर शो कर दे, यानी जो उनका डेटा है
वो हमें यहाँ पर शो कर दे। तो इस केस में हम यहाँ पर ये जो शो आइटम्स विथ नो डेटा, डेटा मतलब क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो अगर हमारे पास उनकी क्वांटिटी या फिर उनका डेटा नहीं है तब भी वो शो कर दे आइटम्स जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शो कर दिया। अगर हम चाहते ये हमको शो ना हो जिनका हम CPU सेल नहीं कर रहे, तो सिंपल इसको अनचेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। ईजी, बहुत ईजी था, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ भी डाउट या कन्फ्यूज़न लगे तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और फिर भी समझ में आए तो नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास लेआउट एंड प्रिंट में वो है इंसर्ट पेज ब्रेक आफ्टर ईच आइटम, ठीक है। देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए ना सबसे पहले तो ये जो पाइवट टेबल है ना, इसको मैं मूव कर लेता हूँ एक न्यू वर्कशीट पे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको अगर मैं इसी शीट पे समझाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। मूव करना बहुत ईजी होता है, मूव पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी पूरी पाइवट टेबल एक न्यू वर्कशीट पर मूव हो गई है, ठीक है। बहुत इजी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाके इसको मैं करूँगा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब टोटल भी आ रहा है। अब देखिए ये काम करता है क्या, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक आफ्टर ईच आइटम। अब ये ईच आइटम को आप एक ग्रुप समझ लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको ब्लैंक लाइन वाले में समझाया था कि ये हमारा CPU का एक ग्रुप हो गया, ऐसे ही हमारा कीबोर्ड का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, और ऐसी माउस का, और ऐसी प्रिंटर SSD हार्ड डिस्क का हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अभी कंट्रोल P प्रेस करूँ, प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो देखिए ये एक ही पेज पे सभी ग्रुप को दे रहा है, यानी CPU भी दे रहा है, कीबोर्ड भी दे रहा है, और यहाँ पर जो हमारा माउस, प्रिंटर, इन सबको सभी दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इन एक एक ग्रुप को अलग अलग पेज पे प्रिंट करना, अलग अलग, यानी ये जो CPU का ग्रुप है ये एक अलग पेज पे प्रिंट हो, कीबोर्ड का एक अलग पेज पे हो, ऐसे ही हमारा माउस और प्रिंटर और SSD हार्ड डिस्क, तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा करने के लिए आपको फील्ड सेटिंग्स में जाना है, और सबसे पहले तो यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है, फील्ड सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आपको इसको चेक कर देना है, इंसर्ट पेज ब्रेक आइटम ईच आइटम, ओके पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गई है, देखिए ये लाइन आ रही है, और जस्ट ये जो हमारा ग्रुप है इस ग्रुप के देखिए नीचे आ रहा है, जैसे इस CPU के ग्रुप के नीचे आ रही है, ऐसी देखिए कीबोर्ड के ग्रुप के नीचे, ऐसी माउस, ऐसी प्रिंटर, ऐसी SSD हार्ड डिस्क। अब मैं देखिए यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर CPU का दिखा रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं CPU, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर कीबोर्ड, और यहाँ पर माउस, और यहाँ पर प्रिंटर, और यहाँ पर SSD। अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो टाइटल वगैरह है वो सारी चीज़ें हमें शो नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पेज पे यहाँ पर जो टाइटल है ये शो हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा लेवल होता है, ठीक है, चलो लेवल तो शो हो रहा है, लेकिन जो हमारा आइटम, ये जो टाइटल है प्रोडक्ट, कंपनी, सम ऑफ क्वांटिटी, ये शो नहीं हो रहा। अगर हम ये सभी पेजेस पे शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ऑप्शंस पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रिंटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ये जो हमारा सेट प्रिंट टाइटल्स है इसको चेक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल P, देखिए CPU में हमारे पास टाइटल आ रहा है, अब देखिए कीबोर्ड में भी आ रहा है, माउस में भी आ रहा है, प्रिंटर में भी आ रहा है, SSD में भी आ रहा है, हार्ड डिस्क में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन में जाके, प्रिंटिंग में जाके सेट टाइटल को चेक करके यहाँ पर हर एक ग्रुप या फिर अलग अलग सेपरेट पेज के लिए टाइटल वगैरह शो कर सकते हो। तो ये हमारी यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स थी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के बारे में, जिसमें हमारे पास समराइज वैल्यूज़ बाय आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऐसी शो वैल्यूज़ है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।